नमस्ते। मैं चिरदीप पात्र आप सभी को हमारे प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस अवसर के लिए रेवरेंड चरणजीत सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन सबसे अधिक मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उसने मुझे ये समय प्रदान किया ताकि मैं आप सभी के लिए उनके वाक्य से उसका वाक्य से पवित्र वचन से कुछ लेके आऊं और आपके साथ मैं शेयर करूं। दिसंबर आ चुकी है, फिर से हम क्रिसमस के समय की ओर बढ़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया इसे मना रही होगी, चाहे इसके महत्व को समझे या ना समझे। लेकिन जहां तक हमारी बातें हैं, मसीह में विश्वास करने वालों को ये जानना जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है कि हम क्रिसमस क्यों मनाएं, किस लिए मनाएं, किस तरह से मनाएं। इस कारण से मैं आप लोगों के पास कुछ आज का जो संवाद लेके आया हूं वो है साम्स चैप्टर 24 वर्स 7। वो मेरा थीम वर्स है। और राजा दाऊद ने जब इसको लिखा था तो ये जो आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 24 अध्याय 7 पद में वहां राजा दाऊद द्वारा यरूशलेम में वाचा के संदूक की वापसी के बाद लिखा गया है। ये टाइम है। संदूक पर 2 दशक पहले फिलिस्तियों ने कब्जा कर लिया था। Philistines have captured the Ark of the Covenant, and that was almost 20 years ago. And after that, only David wrote this psalm. अगर हम देखेंगे इन घटनाओं के बारे में विस्तृत में लिखा गया है। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय और उससे आगे जो अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कैसे फिलिस्तीन के साथ युद्ध हुआ था इजरायलियों का। और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट दे डिड, दे कैप्चर्ड द आर्क ऑफ द कवेनेंट from the territory of Israel, and they had taken it away to their own land. और उसके वजह से उसका परिणाम स्वरूप इज़राइल के लिए संकट का समय आया। ये जो नुकसान इतना गहरा था कि एली जो याजक थे, उनके पुत्र वधु ने अपने बेटे का नाम इकावत रखा, जिसका अर्थ है इज़राइल से महिमा चली गई। पहला सामुएल उसका अगर 4 अध्याय 21 पद में ये देखेंगे तो तब ये पद हम लोग को मिलेगा। वाचा के संदूक की वापसी इज़राइल में ईश्वर की उपस्थिति की बहाली का प्रतीक थी, ठीक है। लेकिन इसके संबंध में और हम लोग गंभीर में थोड़ा डीप वी विल गो। यह समय का जो चित्रण है वो हम पुराने नियम में पाते हैं, मगर इस चित्रण का महत्व आज हमारे आत्मिक जीवन में क्या है, इसे और समझने के लिए और इस क्रिसमस में इस महत्व को अपने जीवन में धारण करने के लिए मैं आप लोगों को और 2 पिक्चर का जो चित्रण है उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। एंड द पिक्चर विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी कैन गो वन आफ्टर द अदर। ओनली 2 पिक्चर्स आई विल, सो आई वोंट टॉक मच, but I will talk something which is very profound and which all of us we need to listen to and accept it. And हम लोग का रोजमर्रा जिंदगी में ये अप्लाई करना बहुत जरूरी होगा। पहला पिक्चर,
पहला पिक्चर जो मैं देखने वो साम 24 वजन संहिता उसका 24 अध्याय अगर आप पूरा का पूरा गीत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि और पहला सामुएल उसका 4 अध्याय उसके बाद का अगर वो इंसिडेंट रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि द मेन इवेंट इज अराउंड समथिंग कॉल्ड वाचा के संदूक, ठीक है, रिटर्न ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा के संदूक की वापसी, ठीक है। हम वाचा के संदूक से क्या अर्थ समझते हैं? मैं क्या समझता हूं आप लोग को बताता हूं। परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों से एक वाचा बांधी। देयर वाज ही मेड अ कंडीशनल कवेनेंट विथ his Israelites, with the children of Israelites, ठीक है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा इजरायलियों से करी कि वो अपने लोगों के साथ हमेशा ढाल बनकर उनके साथ रहेगा। लेकिन उसका एक कंडीशन था। वो जो कवेनेंट था, वो जो चुक्ति और क्या बोल सकते हैं उसको, वाचा जो था परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया, वो वाचा का एक कंडीशन था दैट यू विल बी ओबेइंग ऑल माई कमांड्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप एनीवन अदर देन मी, ठीक है। वो जो कमांडमेंट का पहला मूसा का जो 2 कमांडमेंट टैबलेट्स जो दिया गया था, परमेश्वर ने दिया था, तो उसमें लिखा गया था कि जो पहला कमांडमेंट था वो मेरे सिवा, परमेश्वर बोल रहा है मेरे सिवा और दूसरा किसी को तुम वर्शिप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग थोड़ा गहराई से जाएंगे तो पता चलेगा, और God made this conditional covenant with the children of Israel through his servant Moses, ठीक है। As a sign of his covenant, he had the Israelites make a box according to his own design. परमेश्वर ने अपना तरीका से वो बॉक्स बनाया था, जिसको वाचा का जो संदूक बोलते। जो संदूक था वो संदूक परमेश्वर के हिसाब से बनाया गया था। जैसे परमेश्वर ने चाहा उसने मूसा ने और इजराइलाइट्स इजरायली लोगों ने वैसा ही बनाया था। मगर इस वाचा के संदूक के अंदर क्या था? एक संदूक जब अगर है तो संदूक के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है। हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें और एंटिक चीजें या हम लोग का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग संदूक में रखते हैं ना आजकल। और संदूक में आजकल संदूक तो ज्यादा यूज नहीं होता है। आजकल बहुत सारे सेफ यूज होता है, चेस्ट बहुत सारा यूज होता है, आयरन चेस्ट यूज होता है। लेकिन वो जो पुराना वाला संदूक था, बड़ा बड़ा हेवी वैसा संदूक आजकल हम लोग देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो जो संदूक था वो गोल्डन का था, जो परमेश्वर ने आज्ञा किया था। उसमें क्या था? अगर हिब्रानी का पुस्तक हम लोग देखेंगे, उसका 9 अध्याय 4 पद में उसमें लिखा है 3 चीजें हैं। मैं अंग्रेजी बाइबल में पढ़ता हूं। Hebrews chapter 9 verse 14, which explains this ark, the second part of this verse explains this ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. 3 चीजें थी, ठीक है, 3 चीजें थी। उसमें पहला चीज था वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तवान, ठीक है, हारून की लाठी जिसमें फूल आ गए थे, ठीक है, बड आ गया था, और वाचा की पट्टियां थी, कमांडमेंट 10 कमांडमेंट्स का टैबलेट्स था। 3 चीजें था। मगर इन सारी चीजों का क्या महत्व है? Why should we know about this? What are the significance of these 3 elements? आयरन का जो रॉड था उसको लेके हम लोग को क्या समझना है?
मानना वो जब जो था वो गोल्ड बोल में वो क्या है, उसका महत्व क्या है हम लोग के जिंदगी के लिए? What about the 10 commandments? We have Bible today. Okay, we have Bible today. Why 10 commandments was there in that? हम लोग को क्या इसका सिग्निफिकेंस मालूम पड़ता है? मन्ना वो खाना था जो परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में भटकते समय प्रदान किया था. Okay, manna is the food which God provided the Israelites when they were wandering in the wilderness after coming out of Egypt. मिस्र से जब निकल आए और वो जंगलों में भटकते रहे, बहुत सालों से भटकते रहे, टिल दे रीच कनान. ठीक है, तब तक मन्ना परमेश्वर ने उन लोग को दिया था. हम लोग भी वैसा बहुत सारा वैली में घूमते रहते हैं ना, पाप के वैली में घूमते रहते हैं, मृत्यु के वैली में घूमते रहते हैं. और ये जो मन्ना है, इसका ये मन्ना एक उत्तम चित्रण भी है प्रभु यीशु मसीह की, जो अनंत जीवन की रोटी देता है ना. हम लोग वही अनंत जीवन का रोटी को सेवन करते हैं और परित्राण मिलता है, हम लोग को सैल्वेशन मिलता है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मान्ना. मान्ना इज जीसस हिमसेल्फ. मान्ना सिंबलाइजेस जीसस, द ब्रेड ऑफ लाइफ. जीवन का रोटी है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह. ठीक है, और हम लोग जब when we go through the valley of the shadow of death, by accepting Jesus Christ and his resurrection, we are saved. हम लोग जीवन पाते हैं, वही रोटी खा के हम लोग जीवन पाते हैं. नेक्स्ट कम्स हारून की लाठी. अधिकार और मार्गदर्शक का चित्रण करता है, और यह चित्रण फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के वही बारे में बताती है, जिनके पास सारे अधिकार और सारे शक्ति है, और यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है. ही इज द हाई प्रीस्ट, हमारा मित्र है. ही इज आवर फ्रेंड, और हमारा चरवाहे भी है, जिसके भेड़े उसके जो बुलावट है वो पहचानते हैं. वो जब बुलाता है, बिकॉज ही इज आवर शेफर्ड, whenever he calls us, if we are his sheep, if we are following him, we will definitely can recognize his voice, और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं. आखिरी में बाचा की पट्टियां, stone of tablets, again symbolizes who is the living word himself, according to John chapter 1 verse 1. अगेन वो भी प्रतीक है जो स्वयं हमारा यीशु मसीह को ही दर्शाती है. और खुशखबरी क्या है मालूम है? ये जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे दोस्त है, जो जीवन की आहार है, जो आरन का जो लाठी है, जो हमारा अगुवाई करता रहता है. ही लीड्स आवर पाथ एंड वी फॉलो हिम एज हिज शिप ऑफ हिज पैस्चर. जब फॉलो करते हैं, और गुड न्यूज क्या है? वो आना चाहता है, हम लोग के साथ एक साथ संगति करना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू हैव फेलोशिप विथ अस. आर वी रेडी? हम लोग रेडी है क्या? वो तो रेडी है हम लोग को मिलने के लिए. हम लोग क्या रेडी है? दूसरा पिक्चर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं. पुराने फाटक, वही 24 का 7 पद अगर पढ़ेंगे, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है मेरा बाइबल में, उसका 24 का 7 में लिखा है, लिफ्ट अप योर हेड्स
O you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. हिंदी में लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और ये फिर से लिखा गया है 9 पद 10 पद 7 8 फिर से रिपीट हुआ है 9 और 10 पद में। अगर हम लोग अपना बाइबल खोल के भजन संहिता उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, भजन संहिता 24 का 1 और 2 पद अगर पढ़ेंगे, उसमें दाऊद परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में पहचानने लगा था कि परमेश्वर ही सारे सृष्टि का मालिक है। और उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सृष्टि परमेश्वर की हाथों का रचना है, और इस सृष्टि के रखवाला भी है जो सारी महिमा के योग्य है। ही इज वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेजेस एंड महिमा और गौरव सब उस ही इज वर्दी ऑफ दैट। ठीक है, दाऊद ने हमेशा लोगों से आग्रह किया कि उसके लोग, प्रभु का लोग, परमेश्वर का लोग उसके पास लौट आए और सब प्रकार के मूर्ति पूजा को त्याग दे, ताकि हमारे संबंध परमेश्वर से फिर से स्थापित होने लगे। यह परमेश्वर की विशेष वाचा को दर्शाता है जो उसने अपने लोगों से उस समय पर बांधी थी, ताकि लोग परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें उस वाचा के तंबू पर। मगर ये लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि वो अपने परमेश्वर के पास वापस लौट सके, बिकॉज ऑफ देयर सिंफुलनेस। ये मुश्किल क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग भटक गए थे अपने राह पर। उसलिए कोई कभी अमोनाइट्स आया, कभी पेरिजाइट्स आया, कभी और फिलिस्तीन्स जब आए, ये कैप्चर कर लिए थे। एंड when the ark of the covenant was restored back to Israel, और तभी ये 20 साल बाद राजा दाऊद ने ये गाना लिख रहा है। वो गाना जब वो खुद अपना वीणा में बजा के जब लिखता है, ये ब्यूटिफुल हिम्स निकल के आता है, जो हम लोग का जिंदगी, आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाऊद वचन में 24 वचन संहिता उसका 24:7 में दाऊद हमारे राजा के उस विराट या महिमामय आगमन के होने का विवरण देता है, जहां यरूशलेम के फाटक से उसके आने का उत्साह मनाया जा रहा था। ये फाटक या प्राचीन दरवाजे यरूशलेम के लोगों को दर्शाता है। द गेट्स, द सिटी गेट्स एंड द एंशिएंट डोर्स, अंग्रेजी में बोला गया है। ये सनातन जो दरवाजा है वो अंग्रेजी में लिखा गया है एंशिएंट डोर्स, पुराना दरवाजा। आप लोग पुराना दरवाजा देखे हैं कभी? जंग लग गया होगा, और वो जैसे हॉरर फिल्म में खुलने से जैसे आवाज करता है, वैसा आवाज करता है, और उसको जोर से खोलने से भी खुलता नहीं है, धक्का मारना पड़ता है दरवाजा। और ये तो बहुत बड़ा बड़ा गेट था। तो राजा दाऊद पिक्चर दे रहे हैं, मैं भी जो आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ये पिक्चर आप लोग मन में सोचे कि बहुत बड़ा बड़ा द्वार है, फाटक है, ठीक है, और द किंग, राजा जो ग्लोरियस किंग है, वो वापस आ रहे, विक्ट्री प्रोसेशन में आ रहे, ठीक है। तभी राजा दाऊद एनकरेज कर रहे, प्लीज द गेट्स, यू आर द गेट्स, हम लोग गेट्स है, प्लीज लिफ्टेड अप,
उठ जाओ, द्वार खोल दो, फाटक हट जाओ। जो भी पोर्टकुलिस है, जिसको द्वार में लगाया जाता है, अंग्रेजी में उसको पोर्टकुलिस बोलते हैं, उसको खोल दो। अगर नहीं खुल रहा है तो तोड़ दो। क्योंकि जब भी इज़राइल का हिस्ट्री में वैसा उन लोग का संस्कृति था, जब राजा विक्ट्री प्रोसेशन लेके आता है तब कुछ देखते नहीं है लोग। बोलते अरे हटाओ, उसको हटाओ, सब हटा दो, तोड़ दो। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है, राजा हम लोग का अंदर आना चाहिए। और प्रोसेशन उसका जितना भी सेना जो घोड़े, हाथी, सब अंदर आना चाहिए। उनके सामने कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्यों ये दरवाजे के बारे में बोल रहा हूं? क्यों ये ओल्ड एंशियंट डोर के बारे में बोल रहा हूं? फाटकों का उठाना भजन संगीता में ना केवल एक कार्य को दर्शाता है, बल्कि ये हमारे उस महामहिम राजा यीशु मसीह को बताता है। फाटक नहीं बताता, द रिटर्न बताता है, जो निर्दोष और हृदय से नम्र और दीन है, जो अपने महिमा और पराक्रम के साथ यरूशलेम में आ रहा है, ताकि वचनकर्ता के इस भविष्यवाणी को वो पूरा कर सके। दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द किंग ऑफ ग्लोरी, हु विल बी कमिंग बैक अगेन। यहां वचनकर्ता ने उसके स्वागत को ना केवल कर्म के हिसाब से बताया है, महत्व को दिखाया है, बल्कि हृदय से उसे ग्रहण करने की बात कही है। ये फाटक जो है, राजा, इट इज रिटन, इट इज वी आर द गेट्स, वी आर ब्लॉकिंग द किंग ऑफ ग्लोरी टू कम इन। हम लोग को तोड़ के बाहर उसको तोड़ देना है। जो भी वॉट एवर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कमिंग ऑफ द ग्लोरियस किंग ऑफ ग्लोरी, वो सब तोड़ देना है और उनको अंदर आने देना है। पूरे भजन संहिता में दाऊद ने परमेश्वर के उपस्थिति को न केवल शारीरिक श्रम से दिखाया है, बल्कि हृदय से भी उसे ग्रहण करने की बात कर रहा है। शहर के फाटक तथा लोगों में हृदय भी हमारे महामहिम परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए खुले हुए होने चाहिए। ठीक है, जैसे वचनकर्ता हमें यह याद दिलाता है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण किया जब उसके पास वाचा का संदूक उनके पास लौट आया था। ठीक उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करना, इस विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, और हमें भी अपने स्वर को उठाना है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आदर पराक्रम तथा उसके प्रेम के लिए। एक वचन मेरा जहन में आ रहा है, याद आ रहा है मुझे, 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 में, जहां लिखा गया है कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट। क्या हम लोग सचमुच उनका टेम्पल हो पाए हैं? हम लोग सोचे। दैट्स द एप्लीकेशन आई वांट टू गिव यू। हैव वी गिवन द अथॉरिटी? आरोन का जो लाठी है, वो अथॉरिटी, गाइडेंस, उनका फॉलो कर रहे हैं हम लोग? उनका गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं या अपना मनमानी कर रहे हैं? वो मानना रोज हम लोग खाते हैं शक्ति के लिए, या हम लोग दूसरा कुछ खाते हैं? प्रभु यीशु मसीह का जीवन का रोटी खा रहे हैं क्या, या और हमारे कुछ दूसरा एजेंडा है?
वो उनका जो कमांडमेंट्स है, जो आज्ञा है, उसको हमारा रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग पालन करते हैं या उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि 4 प्रकार का लोग होते हैं। हृदय होता है, वैसा प्रिपेयर होता है। आइदर हम लोग को पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम कौन है, हम मंदिर है और हमारा द्वार खोल देना है। इजरायलियों का जो जैसे यरूशलेम का फाटक खोल देना है, हम लोग का हृदय का द्वार खोल देना है और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण करना है, और हम लोग किए हैं विश्वासी के हिसाब से, और हमारा ये क्रिसमस द बेस्ट जाएगा। और कोई लोग है, हम लोग को पता है, लेकिन जो पाप है, जो अंधकार है, जो जितना भी चंगाई ना होने का जितना भी कर्म है, अविश्वासी, संदेह करना, ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज, वो हम लोग का जो फाटक है ना, वो हेवी कर देता है, इतना हेवी कर देता है, और हम लोग उसको खोलने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम लोग का वो शक्ति नहीं होता है। हम लोग मांगते भी नहीं है, हम लोग के ईगो के वजह से। वी डोंट आस्क गॉड, वी डोंट आस्क आवर पास्टर, वी डोंट आस्क एनी क्रिश्चियन काउंसलर, वी डोंट आस्क आवर पेरेंट्स। हम खुद के जो पाप है उसको किसी को दिखाते नहीं है, अपने ईगो के वजह से, शर्म के वजह से, लज्जा के वजह से। लेकिन हमको पता है, अगर हम लोग करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अगर आने देंगे, तो हम लोग का जिंदगी बदल जा सकता है। इस क्रिसमस हम लोग क्या करेंगे? आने देंगे। और एक प्रकार का है, ठीक है, और एक प्रकार के क्या, वी हैव हर्ड अबाउट दिस फैक्ट अबाउट जीसस बट कंसिडर इट एज फेबल्स इन आवर डिसबिलीफ। कोई सुनता है कहानी परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और सोचता है ये तो कहानी है। वी नीड टू सीक हिज काउंटेनेंस अगेन, ट्रस्ट इन हिज सेविंग एक्ट एंड रिपेंट। और आखिरी में क्या है? आखिरी में ऐसा भी लोग हैं, वी हैवंट हर्ड हिम at all or have heard yet denied him completely. Christmas will be meaningless for them. जैसे वो जो महायाजक थे, पौलुस ने बोला a white washed tomb. वो हिंदी में कैसे क्या बोलते हैं पता नहीं है, व्हाइट वॉश टूम अंग्रेजी में बोला है, मेरा लैंग्वेज ओडिया है, उसमें बोला गया है शुक्लीकृत कब्र। जैसे टूम होता है ना, कब्र होता है, उसके ऊपर व्हाइट वॉश किया जाता है, बहुत व्हाइट वॉश होता है, लेकिन उसका कब्र के अंदर क्या होता है? हड्डियां, डेड बॉडी का हड्डियां, बॉडी तो होता नहीं है, सिर्फ हड्डियां रहता है। हम लोग टेम्पल है या व्हाइट वॉश्ड टूम है? आज ये हम लोग को सोचना है। हम लोग का प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़ा है। रेवलेशन उसका 3 अध्याय 20 पद में अगर देखेंगे, वो बाहर खड़ा है और नॉक कर रहा है, कोई दरवाजा खोल दो, कोई दरवाजा खोल दो तो मैं अंदर आऊंगा। हम लोग एक साथ बैठेंगे, फेलोशिप करेंगे, सहभागिता करेंगे, संगति करेंगे, खाना खाएंगे। दैट विल बी द बेस्ट क्रिसमस इफ वी कैन डू दैट। चारों ओर लाइट लगाने से उजियाला नहीं होता है, बड़ा बड़ा पेपर कटआउट्स का तारा लगाने से उजियाला नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह को अंदर बुलाने से हम लोग का जिंदगी बदल जाता है और वहां उजियाला हो जाता है। लेकिन
वो फाटक को खोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह आ नहीं पा रहा है, उसको तोड़ के फेंक देना है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आने देना है। जितना भी ऑब्स्टेकल्स है, सबको तोड़ देना है। वी नीड टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग। जो भी पोर्टकुलिस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको तोड़ देना है। अगर किसी स्पेशल लोग आ रहा है उस रास्ते पे, पुलिस क्या करता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सबको लाठी चार्ज करके उसको हटा देता है ना। द सेम वे जो बाधाएं है हमारा जिंदगी में, और वो दरवाजा को खोलने के लिए दरवाजा के पास बहुत सारा मैला होता है और धूल मैल हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करके रहना है। मैं उस तरफ देख रहा हूं क्योंकि दरवाजा मेरा उधर है, सामने देखना चाहिए आप लोगों को। सो दरवाजा जहां होता है, वहां अगर कुछ रखा हुआ भारी चीज है, उसको हटाना पड़ेगा ताकि दरवाजा फुल्ली खुल सके और somebody who is important can come in and have fellowship with me, you and all others. और एक बात याद रखिए, अकेला आप प्रभु का संगति एंजॉय मत कीजिए इस क्रिसमस में। बाहर के जो लोग पेरिशिंग है, हमको पता है, प्रभु यीशु मसीह का बारे में जानते नहीं है या जान के अनजान है, उन लोग को भी बुलाइए ताकि हम लोग सब बैठ के क्रिसमस का सही रूप से आनंद ले सकेंगे। मेरा आज का जो टाइटल था, लेट हिम कम इन, उनको अंदर आने दो। और उनको अंदर आने देने के लिए वो कौन है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। वाचा का संदूक और उसके अंदर जो चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, उसके बारे में चित्रण मैंने एक चित्र दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा चित्र है वो जितना भी पुराना फाटक है, जितना भी पुराना जंक लगा हुआ रस्टेड फाटक है, हेवी फाटक, आयरन का फाटक, जो भी दिक्कतें हो रहा है उसको तोड़ के प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने देना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ये वचन पे आशीष दे ताकि ये कार्य कर सके, ये ट्रांसफॉर्म कर सके, ये आप लोग के हृदय को चेंज कर सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप लोग का क्रिसमस अच्छा हो। ये तो शुरुआत है दिसंबर का, आज सिर्फ 8 तारीख है, और भी आगे जाना है। आप लोग जहां भी मुझे सुन रहे हैं, ये वाक्य जो है फिर से आप सुनिए। मैं जो 2 चीजें तीन वाक्य बोला मैंने, एक था 4 वाक्य बोला जो हिस्ट्री है। पहला सामुएल उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय से ऑनवर्ड थोड़ा पढ़िए, कैसे वाचा का संदूक चोरी हो गया, कैप्चर हुआ था फलस्तीन ने। और वजन संहिता उसका 24 का गीत पूरा पढ़िए, उसमें कैसे लिखा गया है, कैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर का द किंग ऑफ ग्लोरी का फिर से रिटर्न होने का बात बोला है, उसके बारे में देखिए। और फिर पहला कुरिन्थिय उसका 6 अध्याय 19 और 20 में कैसे हम लोग को टेम्पल बताया गया है प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, वो देखिए। और आखिरी में जो इनविटेशन, प्रभु, हम लोग इनविटेशन देना चाहिए ना, लेकिन प्रभु इनविटेशन दे रहा है कि मैं तुम्हारा घर आ रहा हूं, आई एम जस्ट आउटसाइड योर डोर, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हूं और नॉक कर रहा हूं। तुमको कुछ नहीं करना है, इनविटेशन कार्ड छपवाना नहीं है, सिर्फ दरवाजा, जो दरवाजा बंद करके रखा है वो सिर्फ खोल दो, वो सिर्फ खोल दो। आखिरी में फिर से वही सेम 24 का, हिंदी में 24 का 7 पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। हे फाटको, हे विश्वासियों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, जितना भी
पुराना पापियों हो, सब कुछ उठो, टेक ऑफ, खुलो, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। विश यू अ हैप्पी क्रिसमस and a blessed new year. Bye bye.